at Disa. Now, stage is set for the year's biggest battle. Only one question on everybody's minds. Kaun banega Congress Pati? As the Grand Old Party gears up to elect its next non-Gandhi president tomorrow, that is the day of the voting. In fact, my colleague Ranjita had the chance to speak with the Congress poll in charge, Mr. Madhusudan Mistry. Let's listen into that riveting conversation. मिस्त्री साहब, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर थी पीसीसी डेलीगेट बनने से लेकर जो चुनाव की पूरी प्रक्रिया है वो आपने देखी है। क्या कुछ तैयारी आप लोग की तरफ से की गई है? हमारे सभी रिटर्निंग ऑफिसर उनकी टीम के साथ में सब पुलिस स्टेशन पे हर एक राज्य के वहाँ पर कितने पहुँच गए, कितने आज अभी पहुँच रहे हैं। हमने उन सबको पूरी तैयारी का जायजा लेने को कहा है, रूम सिलेक्ट करने को, कंपाउंड कहाँ पर लोग आएंगे, किधर से वोटिंग डालेंगे, कहाँ से बाहर निकलेंगे, बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, ये सब चीज़ें लेके वो पहुँचे हैं। उस पर डेलीगेट का लिस्ट है उनके पास के अंदर, मार्कर पेन उनके पास में, परमानेंट जो उंगली के ऊपर लगाई जाती है वो है, उनके उसमें सील करने के सभी साधन है उनके पास में। तो वो सब लेके वो वहाँ पर पहुँचे हैं और कल 10 से 4 के अंदर मतदान होगा और मत डालने वाले 2 कैंडिडेट में से किसी के भी नाम के सामने टिक मार्क करेंगे एक के बजाय, और वो पूरी प्रक्रिया कल शाम तक 4 बजे तक पूरी हो जाएगी। थरूर ने फिर सवाल उठाया कि कई बार उनकी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से सही नहीं थी। उनके डेलीगेट्स आके सब कुछ चेक, उनके जो एजेंट है वो आके सब कुछ चेक करके यहाँ पर गए। दे वर सेटिस्फाइड, ओपनली दे वर सर्टिफाइड। उस सर्टिफाइड क्या, ओपनली उन्होंने कन्फेस किया कि नहीं आपकी जो चीजें हैं वो सब सही है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल इलेक्शन है तो सब चीज हम मीडिया के पास में नहीं कहते हैं। All right, and I'm being joined by my colleague Ranjita, who's reporting live from the national capital. Ranjita, a very good evening to you. What more can you tell us about the Grand Old Party's grand preparations ahead of the voting tomorrow? The party is all set to, in fact, elect its next non-Gandhi chief. What exactly does the sentiment within the party look like, and who has the edge when it comes to Kharge versus Tharoor? बिल्कुल, देखिए कल ऐतिहासिक दिन होगा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि देश के इतिहास में भी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सबसे ज्यादा देश में शासन कर चुकी है, चाहे वो केंद्र की बात करें या फिर राज्यों में उनकी सरकार की बात की जाए। हालांकि अभी सबसे कमजोर स्थिति से कांग्रेस गुजर रही है। 22 साल पहले 2000 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था, जब सोनिया गांधी के सामने जितिन प्रसाद जो कांग्रेस के नेता थे, कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनके पिता जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और उसके बाद 22 साल के बाद चुनाव जैसी स्थिति कांग्रेस में बन रही है और 24 साल के बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी अध्यक्ष मिलेगा, क्योंकि आमने सामने जो 2 उम्मीदवार है उनमें से कोई भी गांधी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर, ये दोनों ही उम्मीदवार है और इन्हीं दोनों में से कोई कल के चुनाव में जो वोटिंग होगी उसके बाद 19 को काउंटिंग होनी है, जिसमें ये तय हो पाएगा कि आखिर खड़गे की जीत हुई या फिर शशि थरूर ने बाजी मारी। लेकिन कांग्रेस की जो तैयारी है वो मुकम्मल है। 68 बूथ बनाए गए हैं जहां वोटिंग की जाएगी। दिल्ली की सिर्फ बात की जाए तो दिल्ली में 2 स्टेशन होंगे। एक तो डीपीसीसी, जहां दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो पीसीसी डेलीगेट है वो वोट डालेंगे, और एआईसीसी मुख्यालय जहां कांग्रेस वर्किंग कमेटी के या यूं कहे कि बड़े चेहरे जो है वो वोट डालने के लिए आएंगे। 12 बजे बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तीनों ही नेता 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय में आकर वोट डालेंगे। और लगभग 9800 पीसीसी डेलीगेट है अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में अपनी वोट डालकर ये तय करेंगे कि कांग्रेस का अब नया अध्यक्ष कौन होगा। सवाल बार बार ये उठ रहा था कि राहुल गांधी कहां वोट डालेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में वो कर्नाटक में मौजूद हैं। जो जानकारी निकल कर आ रही है, कम्युनिकेशन हेड जो जनरल सेक्रेटरी है जयराम रमेश, उन्होंने ट्वीट करके आज ये जानकारी दी
कि बेल्लारी में चल रही है भारत जोड़ो यात्रा और वहीं पर राहुल गांधी के अलावा 40 और पीसीसी डेलीगेट जो इस यात्रा में शामिल है भारत यात्री के तौर पर, वो भी बेल्लारी में ही अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी लगातार ये दिखा रही है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी पार्टी संगठन के नियमों के अनुसार की जाएगी। और लगातार जो गांधी परिवार पर आरोप लगते रहे हैं कि या तो सत्ता हमेशा कांग्रेस में गांधी परिवार के पास रही है, नहीं तो ऐसे व्यक्ति को सामने रखा गया जो पपेट की तरह कांग्रेस पार्टी के लिए गांधी परिवार के तौर पर काम करे, ऐसी तस्वीर ना दिखे। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया से आप देखिए कि गांधी परिवार जो है वो खुद को दूर रखे हुई है। प्रचार में भी कहीं भी किसी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। अब कल चुनाव होना है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होगी। All right, Ranjita, appreciate you joining us with all those ground details.